हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर पर। दोस्तों, आज जिस मुल्क की हम सैर करने वाले हैं, इस मुल्क की करेंसी डॉलर से भी ज़्यादा भारी है। जी फ्रेंड्स, इस मुल्क की करेंसी को दुनिया में सबसे हैवी माना जाता है। ये एक गर्म मुल्क है जहाँ गर्मी बहुत ही खतरनाक पड़ती है। इस मुल्क के लोग होते हैं बहुत अमीर, और वैसे भी इनमें पैसे की गर्मी तो वैसे ही होती है। और इसी मुल्क के पास दुनिया का छठा सबसे बड़ा गैस और तेल का खजाना मौजूद है। इस मुल्क की आबादी कराची के इलाके औरंगी टाउन जितनी भी नहीं है, या फिर शायद उससे भी कम हो, लेकिन सबसे छोटा मुल्क होने के बावजूद इस मुल्क का शुमार दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों की फहरिस्त में आता है। दोस्तों, अमीर होने के बावजूद लेकिन इस मुल्क में पीने का पानी पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा है। क्योंकि इस मुल्क में कोई झील वगैरह नहीं है, तो समंदर के पानी को फिल्टर किया जाता है इस्तेमाल के लिए। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको मगरबी एशिया के अरब मुल्क कुवैत के बारे में कुछ हैरान कुछ हकाइक बताएंगे। आपको बताएंगे कुवैत की हिस्ट्री के बारे में कि क्यों कोई भी इंसान आज से कई सौ सालों पहले इस जगह पर रुकना नहीं चाहता था, क्या वजह थी। बस यही वजह जानने के लिए आपको इस एपिसोड को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखना होगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए, क्योंकि हम जाने वाले हैं दुनिया के सबसे गर्म मुल्क में जहां बहुत ही खतरनाक गर्मी पड़ती है। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं, कुवैत का ऑफिशियली नाम दौलतुल कुवैत है, जिसकी आबादी बहुत कम है। मतलब कुवैत में जितने लोग रहते हैं, इससे ज्यादा तो लोग कराची में रमजान की रातों में रोड पर मैच खेलते हुए दिख जाएंगे। 45 लाख लोगों की आबादी पर मुश्तमिल है कुवैत, और जिसमें तो कुवैती सिर्फ 13 लाख हैं। बाकी 32 लाख लोग रोजगार की गर्ज से कुवैत में वर्क वीजा पर काम कर रहे हैं। ये छोटा ज़रूर है, लेकिन पैसों की कोई कमी नहीं है कुवैत में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुवैत में औसतन सैलरी 71,000 डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 1,90,00,000 के आसपास बनते हैं। और यही वजह है इस मुल्क का शुमार दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में भी किया जाता है। दोस्तों, हर अरब मुल्क की तरह इस मुल्क में गर्मी बहुत खतरनाक पड़ती है। मतलब इतनी खतरनाक पड़ती है कि आप दिन में तो निकल ही नहीं सकते। इस मुल्क में यहाँ दिन में टेम्परेचर 55 डिग्री तक पहुँच जाता है। और कुवैत की करेंसी की वैल्यू दुनिया में सबसे ज्यादा करेंसी वाले मुल्कों में होती है। 2013 में तो दुनिया में कुवैत की करेंसी सबसे हाई हो गई थी, और आज भी एक कुवैती दिनार की वैल्यू पाकिस्तानी 902 रुपए है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी हाई करेंसी है इनकी। दोस्तों, कुवैत की कुल आबादी में से ज्यादातर लोग अमीर हैं, और तकरीबन सभी कंपनीज ओन करते हैं, और इसलिए कुवैत में 70% इनकम वहाँ की इंडस्ट्रीज से आती है। और अरबियों के शशके तो आपको मालूम ही है कि कितनी लग्जरी लाइफ गुजारते हैं ये लोग, और क्यों ना गुजारें, क्योंकि पैसों की कोई कमी जो नहीं है इन लोगों के पास। कुवैत में कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें 4 बेडरूम ना हो, और कई लोगों के पास तो खुद का छोटा सा गार्डन भी होता है, जिसमें पूल और बच्चों के खेलने के लिए बहुत से अम्यूजमेंट भी होते हैं। दोस्तों, कुवैत का शुमार दुनिया में उन मुल्कों में भी किया जाता है जहाँ की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत हैं। मतलब ऐसी खूबसूरत हैं जिन्हें देखकर ही आपका उन पर दिल आ जाएगा। इसीलिए जो भी किसी कुवैती लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुवैत के मर्द लाजमी 2 शादियां करते हैं, और उनकी दूसरी बीवी पहली बीवी की दोस्त ही होती है। पहली बीवी की मर्जी के बगैर कुवैती मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकते, और दूसरी बीवी को पहली बीवी ही सिलेक्ट करती है। मुस्लिम मुल्क होने के नाते कुवैत में शराब या फिर कोई और नशा वो सब बैन है। यहाँ अगर कोई शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो समझें उसका काम हो गया। यहाँ तक कि शराब पीने वाले लोगों के लिए यहाँ पर उम्र कैद की सजा भी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपका कभी कुवैत में जाना हो तो अपनी ये आदत अपने मुल्क में ही छोड़ के जाइएगा, नहीं तो आपको भी कुवैत के जेल में उम्र कैद की सजा हो सकती है। दोस्तों, कुवैत का जिक्र किताबों में 5000 पहले तक मिला है। गर्म मौसम और बंजर जमीन होने की वजह से कुवैत को किसी ने अपनाया नहीं। हाँ, लेकिन 1800 में खाना बदोश सफर करते हुए इस जगह पर अपना पड़ाव लाजमी डालते थे, और इन्हीं खाना बदोश और अरब बाशिंदों पर आज की कुवैती नस्ल बनी है। जब 1890 में कुवैत को तुर्की की जानिब से खतरा महसूस हुआ तो कुवैत के लीडर मुबारक अल सबा ने बरतानिया की गवर्नमेंट के साथ एक मुआहिदा तय किया, जिसे एंग्लो कुवैत एग्रीमेंट ऑफ 1899 कहा जाता है। उसके बाद 1934 के दौरान कुवैत में तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए, और 1946 में कुवैत ने अपना तेल दूसरे ममालिक को भी सेल करना शुरू कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में तेल के ज़खायर जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उनमें कुवैत छठे नंबर पर आता है। 1946 से लेकर 1952 तक का दौर कुवैत के लिए बहुत सुनहरा दौर था, जिसमें कुवैत तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जा रहा था। और फिर 1961 में कुवैत के लीडर्स को ऐसा महसूस हुआ कि
बरतानिया अब इन पर बहुत ही ज्यादा गालिब होता जा रहा है। और फिर 1961 में ही कुवैत ने बरतानिया से सारे मुआहदे खत्म करके आज़ादी का ऐलान किया और आज़ाद होते ही शेख अब्दुल्ला अल सालिम अल सबा कुवैत के पहले अमीर बने थे और उनके कानून के मुताबिक आगे आने वाला कुवैत का हुक्मरान मुबारक अल सबा की नस्ल से ही होगा। उसके बाद कुवैत पहला खलीज मुल्क बना जहां बादशाहत के अलावा आइन भी मौजूद है और पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदे भी बैठते हैं। दोस्तों यूजुअली देखा गया है अगर कोई पेट रखता है तो उसमें कोई डॉग या फिर कोई प्यारी सी बिल्ली होती है, लेकिन कुवैत के लोग इसमें भी अलग वजह पर मशहूर हैं। जी फ्रेंड्स, कुवैत में लोग बाज परिंदों को बहुत पालते हैं। बाज पालना, इसे शिकार के लिए तरबियत देना और इससे पैसे कमाना, ये सब कुवैत में कई सौ सालों से होता हुआ आ रहा है और ये इनकी सकाफत का भी हिस्सा है। 2013 में दुनिया हैरान रह गई जब एक नायाब नस्ल के बाज की नीलामी हुई और एक कुवैती बिजनेसमैन ने इस बाज को 2,09,000 दिनार में खरीद लिया, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 11 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। और इसके अलावा आपने एक कुवैती की वीडियो सोशल मीडिया पर लाजमी देखी होगी जिसको एयरलाइन कंपनी ने एक बाज के लिए भी पर्सनल सीट लेने पर मजबूर किया और इस बात का बदला लेने के लिए इस कुवैती ने कुछ ऐसा किया कि अगली बार इस एयरलाइन में अपने सारे बाज ले आया और इन सब बाज के लिए इस शख्स ने पूरा का पूरा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बुक कर लिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुवैत में बाज रखने के लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि सालाना 10,000 दिनार का पड़ जाता है और पाकिस्तानी 16 लाख रुपए बनते हैं ये। दोस्तों कुवैत में बारिश होती नहीं है और ज़मीन भी बंजर है, तो इसीलिए यहाँ समंदर के पानी को फिल्टर करके इस्तेमाल किया जाता है। जो कुवैती अमीर हैं वो इंपोर्ट करके पानी पी लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कुवैत में 1 लीटर पानी की कीमत 1 लीटर पेट्रोल से भी ज़्यादा है। 2006 में कुवैत ने अपने पैसों और टेक्नोलॉजी दोनों की ताकत दुनिया को दिखाई। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आपको बता दें कि कुवैत जिन चीज़ों के लिए मशहूर है उनमें कैमल रेसिंग भी है। 2006 से पहले कैमल रेसिंग में बच्चे को ऊंट पर सवार करके ऊंट को कंट्रोल करने के लिए बिठा दिया जाता था, लेकिन इसमें कई बच्चों की जानें भी चली जाती थी और कुवैत को दुनिया में बहुत ही बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। फिर कुवैत में 2006 के दौरान एक जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से रोबोट बनाया गया जो कि बच्चों की जगह ऊंट पर बिठा दिया जाता है कैमल को कंट्रोल करने के लिए। और 2006 के दौरान ये इवेंट बहुत ही हिट और यूनिक इवेंट के नाम से मशहूर हुआ था और कैमल रेसिंग का सिलसिला आज भी कुवैत में जारी है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। जो भी फैक्ट्स हमने आपको कुवैत के बारे में बताए हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको सबसे अच्छा कौन सा फैक्ट्स लगा, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप किस सिटी और किस कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, हम उस पर वीडियो लाजमी बनाएंगे। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने चाहने वाले के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं ऐसी कोई दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।